उस आदमी ने चुपके से एक जहरीला सांप छोड़ दिया। लड़की इतनी डर गई कि वह जम गई। जैसे ही उस आदमी ने उसके हाथ पर टैटू बनाना शुरू किया, लड़की ने अपनी उंगली थोड़ी सी हिलाई, जिससे सांप का ध्यान गया और वह तुरंत पीछे हट गया। हालांकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा, सांप पहले ही गायब हो चुका था। उसे शक होने लगा कि कहीं उसे कोई भ्रम तो नहीं हुआ था। कुछ उदास होकर वह जमीन पर लौट आई और उसकी सहेलियां उसके हाथ पर एक नया टैटू देखकर हैरान रह गईं। तभी जेनी को एहसास हुआ कि पहले जो अजीब सा एहसास हुआ था, वह असल में टैटू बनाने की प्रक्रिया का था। उस शाम जेनी ने अपने घायल हाथ को पानी में डुबोया और तुरंत अनगिनत छोटी मछलियां उसके घाव को साफ करने के लिए तैर कर आ गईं। उसे पता नहीं था कि वह आदमी चुपचाप तैर कर आया था और एक पेन से उसके हाथ पर एक डिजाइन बना दिया था। जेनी को लगा कि मछलियां उसके साथ खेल रही हैं। अगले दिन कार्य सौंपे जाने के दौरान नेता ने जेनी के हाथ पर पैटर्न देखा और तुरंत मिशन पर जाने की उसकी योग्यता रद्द कर दी। जेनी ने उस आदमी को ढूंढने का फैसला किया जिसने उसे धोखा दिया था, और अपने वर्षों के युद्ध अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दूर जैक आग के पास बैठकर मांस भून रहा था कि अचानक एक तीर उसकी ओर आया और जैक ने कुशलता से उसे चकमा दे दिया। जेनी पहले से ही तीर चलाने के लिए तैयार अपना धनुष खींच चुकी थी। जैक शुरू में उसे समझाना चाहता था, लेकिन जेनी ने उसे मौका नहीं दिया। जैक ने एक बैक फ्लिप किया और जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसने जेनी की आस्तीन फाड़ दी, फिर पलट गया, उसके बाहरी वस्त्र खोलने के लिए और उसके लंबे बालों को एक तरफ धकेलने के लिए। लड़ाई के दौरान जैक ने पहाड़ के खनिजों से उस पर आईलाइनर लगाया, थोड़ा लिप ग्लॉस लगाया और अंत में उसने जेनी की स्कर्ट फाड़ दी और उसे झरने की ओर धकेल दिया। जेनी पानी के पर्दे में अपने प्रतिबिंब को देखती रही और दंग रह गई। करने के लिए